नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरजे एग्जाम सिटी पर। और आज की इस क्लास में हम लेके आए हैं कि आपके राजस्थान पुलिस का जो फॉर्म सबमिट करवा लिए गए हैं, सीईटी की जो मार्क्स हैं उसके आधार पे आपके जो रनिंग के एडमिट कार्ड है वो भी कुछ दिनों बाद में निकलने वाले हैं। और इसकी जो रनिंग है उसकी जो अनुमानित उसका जो टाइम बताया जा रहा है कि ये सितंबर लास्ट और अक्टूबर में तो हो ही जाने हैं। इसकी जो रनिंग है वो सितंबर लास्ट या अक्टूबर में होने वाली है। और इसके जो रिटन एग्ज़ाम है वो साथियों लगभग आपके नवंबर में हो जाएंगे। ठीक है। राजस्थान सरकार जो अभी राजस्थान पुलिस की भर्ती प्रक्रिया दिन है उसको जल्द से जल्द पूरी करने वाली हैं। और इसी कड़ी में हम आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं राजस्थान पुलिस की जो रिटन एग्जाम है उसके लिए मॉडल पेपर। ठीक है। इस मॉडल पेपर में आपको राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसमें आपको कल्चर, जियोग्राफी, इसके अलावा हिस्ट्री, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो साथियों शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, श्वालक किस भाग को कहते हैं। ठीक है। श्वालक या श्वालका प्रदेश किस भाग को कहते हैं। ऑप्शन है नागौर, अजमेर, पाली सिरोही, कोटा बूंदी और सांबर नागौर। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला साथियों, एक बार आप भी अपने दिमाग में एक सेकंड के लिए सोचिएगा। श्वालका प्रदेश या श्वालक प्रदेश किस भाग को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा साथियों और डी ऑप्शन, यानी किसको कहा जाता है साथियों, सांबर नागौर को संयुक्त रूप से श्वालका प्रदेश कहा जाता है। जहाँ पर किसका राज्य रहा करता था, चौहान वंश का राज्य यहाँ हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो साथियों नेक्स्ट अपना प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है मौर्य सभ्यता के प्रमाण, कौन सी सभ्यता, मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध है। यानी मौर्य सभ्यता से संबंधित प्रमाण किस स्थान पर मिले थे। ऑप्शन है आपके पीपाड़, अहाड़, दुनाड़ा, बेराट। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेराट। ठीक है। तो मौर्य सभ्यता के जो प्रमाण है वो कौन सी किस स्थान पर मिले थे, बेराट पर मिले थे। और मैं आपको बता दूं साथियों बेराट कहाँ पे है, तो बेराट है आपके जयपुर में है साथियों। और कौन सी नदी के किनारे हैं, बेराट की बात करें तो ये आपके बाणगंगा नदी के किनारे हैं। कौन सी नदी के किनारे साथियों, बाणगंगा नदी के किनारे हैं। ठीक है, बाणगंगा नदी के किनारे हैं साथियों। तो मौर्य सभ्यता के प्रमाण बेराट सभ्यता या बेराट से मिलते हैं जो जयपुर में है, बाणगंगा नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित अरावली चोटियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। ठीक है। कौन सा क्रम पूछा, अवरोही क्रम पूछा। ठीक है। ऑप्शन है भानगढ़, गोगुंदा, सज्जनगढ़, ऋषिकेश। तो इनको अवरोही क्रम में, ठीक है, अवरोही क्रम में क्या होता है साथियों, सबसे पहले बड़ी संख्या जैसे 7, 5, 3, 1 इस प्रकार से। तो सबसे बड़ी है वो हमको इनमें से अलग करनी है। तो इनमें से सर्वाधिक जो हाईएस्ट ऊंचाई है वो आपके ऋषिकेश की है साथियों। किसकी है साथियों, ऋषिकेश की। तो सबसे पहले कौन आएगा, ऋषिकेश। नेक्स्ट बचे उनमें से हैं आपके सज्जनगढ़ है उसके बाद में। तो ये हो गए आपके 4, 3। उसके बाद में बच्चे आपके भानगढ़ और गोगुंदा। ठीक है। भानगढ़ और गोगुंदा में से जो ऊंचाई इनकी अधिक है वो आपके गोगुंदा की है। ठीक है। तो ये हो गया 2, लास्ट बचा आपके भानगढ़। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा 1931 में राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कपूरचंद पाटनी के नेतृत्व में कहाँ पे हुई थी। ठीक है। कपूरचंद पाटनी नहीं देते तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता। अब कपूरचंद पाटनी आपको हिंट के रूप में मिल गया तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया। ठीक है। ऑप्शन आपके जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, इस प्रकार से ये ऑप्शन है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहने वाला साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला जयपुर। तो सबसे पहले जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी, जयपुर में हुई थी। और किसके नेतृत्व में हुई थी, कपूरचंद पाटनी के नेतृत्व में हुई थी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान के प्रसिद्ध कवि एवं क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट की जन्मभूमि। ठीक है। तो केसरी सिंह जो बारहट है उनकी जो जन्मभूमि वो कौन सी है। ऑप्शन है शाहपुरा, बेंगू, रावतभाटा
और कप आसन, ठीक है। इस प्रकार से आपके ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहने वाला है साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है आपके शाहपुरा, ठीक है। शाहपुरा जो पहले आपके भीलवाड़ा जिले में आता था, लेकिन अब ये स्वयं एक नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है, ठीक है। तो शाहपुरा स्वयं एक नया जिला बन चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है शाहपुरा है, ठीक है। तो केसरी सिंह बाराट की जन्मभूमि कहाँ है, शाहपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी बटालियन की सेना यहाँ पे तैनात थी। ऑप्शन है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और मेरवाड़ा बटालियन, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और बॉम्बे लॉन्सर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि विद्रोह करने वाली, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा 15वीं BNI, ठीक है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, यहाँ पे जो आपके 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ये भी मौजूद थी, ठीक है, और बॉम्बे लॉन्सर्स भी मौजूद थी, लेकिन सर्वप्रथम यहाँ जो विद्रोह करने वाली थी, जो विद्रोह करने वाले जो सैनिक थे वो किसके थे, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। उसके बाद में इस बटालियन का सहयोग 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने भी किया था, और बॉम्बे लॉन्सर्स के जो सैनिक थे उन्होंने भी इसका सहयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह है कि राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी, ठीक है। राजस्थान की पहली जो औद्योगिक नीति है वो किस वर्ष में अपनाई गई थी। ऑप्शन है 1979, 1981, 1978 और 1980। तो इसका जो राइट आंसर वो रहने वाला साथियों 1978, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है ये रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, तेरह ताली नृत्य किया जाता है, ठीक है। यानी तेरह ताली नृत्य उसका आयोजन कब किया जाता है, तेजा जी के मेले पर, पाबू जी के मेले पर, रामदेव जी के मेले पर और भैरव जी के मेले पर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन है आपके ये हार्ड या कठिन लेवल के आते हैं, ऐसा नहीं है। किसी भी जो भी अच्छा एग्जाम होता है उसमें कुछ क्वेश्चन इजी लेवल के भी होते हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के और कुछ उससे हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चनों को उसमें लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहने वाला है साथियों, इसका जो है रामदेव जी के मेले पर, ठीक है। जो तेरह ताली नृत्य हैं वो रामदेव जी के मेले पर रामदेव जी की भजन संध्याओं पर आयोजित किए जाते हैं, और तेरह ताली नृत्य वो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो आपके नंगाड़ा है, इसके अलावा अन्य प्रकार के वाद्य यंत्र बजे जाते हैं, और इसमें मंजीरों का भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मांगी क्या है, मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़ किस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार है, ठीक है। यदि आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन ढंग से उसका पढ़ा है, हमने क्या उसके बारे में बताया, तो आप इसका आंसर आसानी से बता देंगे। भवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, तेरह ताली नृत्य, वालर नृत्य, ठीक है। इस प्रकार से है। तो इसका जो मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़, ठीक है। अभी हमने बताया था कि जो कामड़ जो तेरह ताली नृत्य है वो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़ इनका संबंध कौन से नृत्य से है, और इसका ऑप्शन है जो सी, तेरह ताली नृत्य इसका जो राइट आंसर रहेगा। और मैं आपको बता दूं जो मांगी बाई है ये मूल रूप से जो आपके पादरला गाँव है, ठीक है, पादरला गाँव जो कहाँ पे पड़ता है साथियों, ये पाली में पड़ता है, और यहाँ की ये निवासी थी, ठीक है। वैसे मूल रूप से तो ये मांगी उदयपुर की निवासी थी, लेकिन इनका जो ससुराल था वो पादरला गांव में था जो पाली में पड़ता है, वहाँ पे इनका ससुराल था। तो यहाँ की ये निवासी हो गई, यहाँ की रहने वाली थी, और इनका संबंध है वो तेरह ताली नृत्य से है, ठीक है। वाला नृत्य जिसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। भवय नृत्य जिसमें आपके बड़े बड़े मटके सिर के ऊपर रखकर भवय नृत्य किया जाता है। बागोजी नागोजी जाट इसके प्रमुख नृत्यकार। कच्ची घोड़ी जिसमें आपके विभिन्न प्रकार के पर्यटन बनाते हुए कच्ची घोड़ी एक व्यावसायिक नृत्य है, वो पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है साथियों, जयपुर शहर में मेट्रो रेलवेज कंस्ट्रक्शन एंड वर्क्स
एक्ट 1978 और मेट्रो रेलवेज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 2002 को कब लागू कर दिया गया था? ठीक है, मेट्रो से संबंधित ये एक्ट है, उसको कब लागू कर दिया गया था? तो ऑप्शन आपके 14 जनवरी 2011, 20 मार्च 2010, 18 मई 2010, 15 अप्रैल 2011। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहने वाला है साथियों? ऑप्शन ए। क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए, यानी 14 जनवरी 2011 को ये जो आपका मेट्रो एक्ट है वो लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये। ठीक है, ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है। और क्वेश्चन क्या है? ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है। ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, जो पिछली बार जो भी आपके 2018, 2020, 2022, 2020 में और 22 में जितने भी जो राजस्थान पुलिस के एग्जाम हुए हैं, ठीक है, उनमें आए हुए क्वेश्चन है ये। और ये राजस्थान पुलिस के जो मॉडल पेपर है वो हम करवा रहे हैं, तो राजस्थान पुलिस का जो एग्ज़ाम रिटन एग्जाम होता है उससे संबंधित लगभग सारे क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन है आपके पीलीबंगा, आहड़, कालीबंगा और भागोर। ठीक है, यानी ताम्र नगरी सभ्यता का पूछा है। ठीक है, कौन सी सभ्यता का पूछा साथियों? ताम्र नगरी सभ्यता का पूछा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आहड़ सभ्यता। ठीक है, कौन सी सभ्यता रहेगा? आहड़ सभ्यता रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। पीलीबंगा जो आपका हनुमानगढ़ में, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, इसके अलावा जो भागोर सभ्यता वो कहाँ पे साथियों? भागोर सभ्यता आपके हैं भीलवाड़ा में साथियों। कहाँ पे साथियों? भीलवाड़ा में है। ठीक है, और भागोर सभ्यता की बात करें तो ये कौन सी नदी के किनारे हैं? तो ये साथियों आपके जो कोठारी नदी है उसके किनारे हैं। कौन सी नदी के किनारे हैं? कोठारी नदी के किनारे हैं। ठीक है, भागोर सभ्यता। और कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। ठीक है, कहाँ है साथियों? हनुमानगढ़ में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। मैच करना है साथियों। सूची फर्स्ट में आपके जिलों के नाम दे रखे हैं, सूची सेकंड में उनसे संबंधित शुभंकर के नाम दे रखे हैं। तो हनुमानगढ़, जैसलमेर, झुंझुनू और श्री गंगानगर। शुभंकर में आपके चिंकारा दे रखा है, काला तीतर, गोडावण, छोटा किलकिला। ठीक है, छोटा किलकिला बोलते हैं इसको, किलकिला। ये तो आपको देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हनुमानगढ़ की। ठीक है, तो हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ में आपके जो इससे संबंधित हैं शुभंकर वो है आपके छोटा किलकिला। ठीक है, और जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में है आपके गोडावण। और झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू में क्या है आपके काला तीतर। और श्री गंगानगर में क्या है? श्री गंगानगर में है चिंकारा। तो ये इस प्रकार से मैच हो गई। तो आपका इसका जो राइट आंसर क्या बनेगा? 4, 3, 2 और 1, इस प्रकार से। यानी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका लेवल काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है, जूम कर लेते हैं स्लाइड को। तो ये है विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान उस प्रश्न को क्या कहा जाता है जिसका मौखिक उत्तर सदस्य सदन में चाहता है। यानी जो विधानसभा होती है उसमें प्रश्नकाल के दौरान उस प्रश्न को क्या कहेंगे जिसका मौखिक उत्तर सदस्य सदन में चाहता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके ए तारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, तारांकित प्रश्न और विशेष कथन। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे साथियों? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे कहेंगे हम तारांकित प्रश्न। क्या कहेंगे साथियों? ऑप्शन नंबर सी, तारांकित प्रश्न इसे कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में एकमात्र टंगस्टन की खानें स्थित हैं। ठीक है, भारत में एकमात्र जो टंगस्टन है उसकी खान कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके भीलवाड़ा, खेतड़ी, पलाना और इसके अलावा डेगाना, नागौर में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा साथियों भीलवाड़ा में ये नहीं है, खेतड़ी में भी नहीं, खेतड़ी में तांबे की है, और पलाना में क्या है? कोयले की है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है जो टंगस्टन के एकमात्र खाने वो कहाँ पे हैं? आपके डेगाना में। और डेगाना कौन से जिले में पड़ता है? नागौर जिले में पड़ता है। नए जिलों के गठन के बाद भी जो आपके डेगाना है वो नागौर डिस्ट्रिक्ट में ही है, न कि आपके कुचामन और उसमें मकराना में। ठीक है, इस प्रकार से कुचामन डीडवाना, सॉरी, जो नागौर का एक अन्य जिला बना है कुचामन डीडवाना। ठीक है, कुचामन डीडवाना उसका नहीं है पार्ट, डेगाना किसमें? नागौर डिस्ट्रिक्ट में है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों, किस मेले को शहरियों का महातीर्थ या महाकुंभ कहा जाता है? ठीक है, कौन से मेले को? शहर या जनजाति की, यह बात हो रही शहर या जनजाति की। ठीक है, जो आपके एसटी में आती हैं इसकी बात हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहने वाला? ऑप्शन देख लें पहले। कपिलधारा का मेला, इसके अलावा आपके सीताबाड़ी का मेला, और इसके अलावा आपके सालासर मेला और बेणेश्वर मेला। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहने वाला साथियों? सीताबाड़ी का मेला। ठीक है, सीताबाड़ी के मेले को क्या कहा जाता है? शहरियों का महातीर्थ या महाकुंभ कहा जाता है। और शहरिया जनजाति है जो एकमात्र जनजाति है जो भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति में शामिल की गई है। कौन सी जाति में? आदिम जनजाति में शामिल की गई है। इसी के अलावा जो बेणेश्वर मेला है वो कहाँ पड़ता है साथियों? ये आपके माघ पूर्णिमा को कहाँ पड़ता है? जो नवा टापरा गाँव है, कहाँ है? डूंगरपुर में, वहाँ पे पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उसकी बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि राजस्थान पुलिस का एग्जाम है तो इसमें आपके इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा इसमें मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन इसमें आते हैं, कथनों वाले इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो बंगाल की खाड़ी की बात हो रही है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन है इसमें लूनी, काकनी, पार्वती, जाखम, बाणगंगा, कांतली, गग्गर, साबी, पश्चिम मनास, माही, साबरमती, बनास, चंबल, काली सिंध। ठीक है, अब इसमें हम ऑप्शन को कट करते हुए चलेंगे साथियों। किसको? ऑप्शन को कट करते हुए चलेंगे। अब देखिए, बंगाल की खाड़ी की बात है, ऑप्शन लूणी। लूणी नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में जाती है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में। तो आपसे ये ऑप्शन तो निकल गया बाहर। बाणगंगा, कांतली, गग्गर। ठीक है, गग्गर कहाँ जाती है? इधर से जाती है, ये भी चलो हट गया। और कांतली और साबी क्या है? ये तो आंतरिक प्रवाह की नदी है, तो वैसे ही ये ऑप्शन कट हो गया आपके बी। उसके बाद में पश्चिम मनास, माही और साबरमती। माही की बात करें तो कहाँ जाती है ये माही? आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा और इस प्रकार में गुजरात में चली जाती है, काडाना बांध। उसके बाद में इसका जो अरब सागर की तरफ ये चली जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपके कट हो गए। लेकिन बनास नदी, ये आपके बिल्कुल बनास नदी जो चंबल में मिल जाती है। ठीक है, फिर चंबल की सहायक नदी काली सिंध। ठीक है, चंबल बनास चंबल में मिलती है जाके, और काली सिंध भी इसमें मिलती हैं। ठीक है, चंबल आपके जो कहाँ मिल जाती हैं? यमुना नदी में मिलती है। और यमुना नदी कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो इसका जो ऑप्शन जो राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी इसका जो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन की बात करें तो ये है, देखिए, आनंद सागर झील कहाँ स्थित है? ठीक है, कौन सी झील है साथियों? आप देख रहे होंगे, आप क्या करते हैं कि कई बार जो अपनी मुख्य झील हैं, जैसे पचपदरा है, मुख्य झील हैं, उन जैसे आपके फाय सागर, आना सागर, वो पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन नाम कई बार छोटी झील का भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आनंद सागर झील का पूछा है। ऑप्शन आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ और प्रतापगढ़। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला साथियों वो रहने वाला है बांसवाड़ा। ठीक है, तो आनंद सागर झील कहाँ पे स्थित है साथियों? बांसवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, पॉलिटी के भी क्वेश्चन आपके राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंडियन पॉलिटी के भी पूछे जाते हैं। तो है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? जो राजस्थान की प्रथम विधानसभा थी, फर्स्ट विधानसभा, उसका गठन कब हुआ था? ऑप्शन है आपके 26 जनवरी 1950, 15 जनवरी 1951, 29 फरवरी 1952 और 26 जनवरी 1952। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला क्या रहने वाला, एक बार आप भी सोचिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला साथियों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ठीक है, क्या है ऑप्शन सी? 29 फरवरी 1952, ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है, जनकपुरा सरवाड़ खान जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती वह है, यानी जो जनकपुरा और सरवाड़ की खानें वहाँ से प्रमुखतया कौन से खनिज का खनन किया जाता है? ऑप्शन है आपके इसमें सोना, तांबड़ा, यूरेनियम और बेराइट्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या रहेगा साथियों? इसका जो राइट आंसर रहेगा आपकी क्या रहेगा? तांबड़ा रहेगा साथियों। क्या रहेगा साथियों? तांबड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? ठीक है, रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सरडा पानी की बावड़ी, महिमा बाग जालरा जोधपुर, बटाड़ू का कुआं बाड़मेर और रानी जी की बावड़ी। ठीक है, इस प्रकार से आपके ऑप्शन है। यानी रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? बटाड़ू का कुआं बाड़मेर। ठीक है, बटाड़ू का कुआं बाड़मेर, जिसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का जलमहल कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे काफ़ी कलात्मक पत्थरों के द्वारा इसका जो मुंडेर है वो बना हुआ है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है साथियों, मांडो की पाल खान किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, मांडो की पाल खान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके साथियों रॉक फॉस्फेट, फ्लोस्पार, साथियों फेल्सपार नहीं, ये है फ्लोस्पार। ठीक है, संगमरमर और अभ्रक। ठीक है, तो मांडो की फाल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा साथियों? फ्लोस्पार। ठीक है, तो ये मांडो की फाल कहाँ पे है साथियों? ये है आपके जो डूंगरपुर में है साथियों। कहाँ पे है साथियों? डूंगरपुर में है। ठीक है, डूंगरपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उदयपुर में आहड़ की छतरियाँ किस वंश के राज परिवार से संबंधित हैं? उदयपुर में जो आहड़ की छतरियाँ वो किस राज परिवार से संबंधित हैं? ऑप्शन है आपके कछावा, राठौड़, सिसोदिया और चौहान। ठीक है, तो बात हो रही उदयपुर की, तो कछावा वंश कैसे होगा? कछावा वंश ने शासन कहाँ पे किया था? जयपुर में किया था, ऑप्शन कट हो गया। राठौड़ वंश की बात करें तो राठौड़ वंश ने कहाँ शासन किया था? मारवाड़ में, जोधपुर में, तो ये भी कट हो गया। उसके बाद में बात करते हैं चौहानों ने जो अपना शासन किया था वो कहाँ किया था? अजमेर में किया था। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या रहेगा साथियों? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा आपके? ऑप्शन नंबर सी, यानी सिसोदिया वंश की जो आहड़ की छतरियाँ वो कौन से वंश से संबंधित हैं? सिसोदिया से संबंधित हैं। ठीक है साथियों, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात है। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात है वो कितना था? राजस्थान की बात हो रही है साथियों यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना है? 895। ऑप्शन देख लेते हैं, 888, 999, 875। इसका जो राइट आंसर है वो है 888। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो आपके राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। गंगानगर को किसने बनाया था, किसने बसाया था? सूरत सिंह, गंगा सिंह, बीका सिंह, फतेह सिंह। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? इजी क्वेश्चन है, इसका जो रहेगा आपके गंगा सिंह रहेगा। ठीक है, गंगा सिंह जो कहाँ के शासक थे? बीकानेर के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ये, राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? ठीक है, काला संगमरमर की बात हो रही है। ऑप्शन आपके बैंसलाना जयपुर, फलोदी जोधपुर, बाणेश्वर डूंगरपुर और देवारी उदयपुर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा साथियों? वो रहेगा आपके काला संगमरमर। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। भैंस कौन से रंग की होती है साथियों? भैंस का रंग क्या होता है साथियों? भैंस का रंग क्या होता है? भैंस का रंग होता है काला। ठीक है, तो काला संगमरमर भी कहाँ निकाला जाता है? बैंसलाना जयपुर में निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किसके उत्पादन के लिए टोंक प्रसिद्ध है? ठीक है, निम्न में से किसके उत्पादन के लिए टोंक जो प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके बीड़ी, इसके अलावा दरी नमदे, खरबूजे या सभी। ठीक है, तो टोंक के दरी नमदे हमने बिल्कुल पढ़े, तो ठीक है बी ऑप्शन तो इसका जो सही है। लेकिन इसके अलावा बीड़ी, बिल्कुल बीड़ी उद्योग के लिए, बीड़ी उत्पादन के लिए भी आपके टोंक प्रसिद्ध है। और खरबूजे भी यहाँ के प्रसिद्ध हैं, काफ़ी मीठे होते हैं साथियों यहाँ पे टोंक के खरबूजे। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी इसका जो आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का गठन कब किया गया था? ठीक है, राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का गठन कब किया गया था? 1982, 1984, 1978, 1958। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी 1978। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना ये है अगला क्वेश्चन, अजीत सिंह ने
कौन से शासक की बात हो रही है? अजीत सिंह ने 1707 में किसको हराकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था? काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछा गया साथियों। अजीत सिंह कहाँ के शासक थे? जोधपुर मारवाड़ के शासक थे। तो उन्होंने 1707 में जोधपुर पे जो पहले शासक था छीन लिया था इनसे, तो उन्होंने वापस इसे युद्ध करके उसको हरा करके उस पर अधिकार कर लिया था। तो वो कौन था? ऑप्शन है आपके इसमें हुसैन कुली, अली कुली, जफ़र कुली और हकीम कुली। ठीक है, सारे कुली कुली हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहने वाला है साथियों? आपके ऑप्शन नंबर सी, जफ़र कुली। कौन सा कुली? जफ़र कुली। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बप्पा रावल ने मेवाड़ के कौन से स्थान पर एकलिंग जी के शिव मंदिर का निर्माण कराया था? ठीक है, जो एकलिंग नाथ है शिव मंदिर है, उसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। लेकिन कौन सी जगह पर करवाया था? ऑप्शन है आपके कालपुरी, जगन्नाथगढ़, कैलाशपुरी और सीलपुरा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है साथियों क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कैलाशपुरी में इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो गोविंदराज की बात करें तो गोविंदराज को रणथंभौर की जागीर किसने प्रदान की थी? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गोरी और जयचंद गढ़वाल। ठीक है, गोविंदराज की बात करें तो ये जो पृथ्वीराज तृतीय हैं उनके क्या थे? पुत्र थे। ठीक है, तो इनको जो रणथंभौर की जागीर है वो कौन प्रदान करता है साथियों? इन्हें रणथंभौर की जागीर प्रदान करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन करता है साथियों? कुतुबुद्दीन ऐबक इनको रणथंभौर की जागीर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है अपना, मोहम्मद गोरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित कर मार दिया था। यह युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन आपके यमुना, कावेरी, गोदावरी और झेलम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा साथियों? क्या रहेगा? यमुना नदी। ठीक है, जो चंदावर का युद्ध है वो कौन सी नदी के किनारे होता? यमुना नदी के किनारे पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत द्वारा आंदोलन को वापस लेने के लिए उनके पास किसको भेजा था? ठीक है, जो महात्मा गांधी हैं वो मोतीलाल तेजावत जब आंदोलन कर रहे होते हैं, ठीक है, तब उनको आंदोलन को वापस लेने के लिए किसको भेजा जाता है? मणिलाल कोठारी, श्री भूरेलाल भैया, रामनारायण चौधरी, अर्जुनलाल सेठी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा साथियों? 32 का ये रहेगा आपके मणिलाल कोठारी। मणिलाल कोठारी को भेजा जाता है। ये आपके मोतीलाल तेजावत को समझाने के लिए आते हैं। ठीक है, अर्जुनलाल सेठी इनका समूह जयपुर से है। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा था कि अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो आपके अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल का है, कथनों वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से सही चुनिए। कथन ये है, बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत का प्रथम अहिंसात्मक आंदोलन माना जाता है। ठीक है, जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसको भारत का प्रथम अहिंसात्मक आंदोलन माना जाता है। बिजोलिया किसान पंचायत के जो अध्यक्ष थे वो आपके मन्नालाल पटेल थे। ठीक है, तो देखिए यह अहिंसात्मक आंदोलन था बिल्कुल। ये 1897 से जो आपके प्रारंभ होता है और ये आपके 1941 तक, यानी ये काफ़ी लंबा चला था, लगभग 44 वर्षों तक ये लड़ाई लड़ी गई थी और ये पूर्ण रूप से अहिंसात्मक रूप से ये आंदोलन चला था। तो ऑप्शन नंबर तो ए तो इसका जो सही है। इसके अलावा जो बिजोलिया किसान पंचायत के अध्यक्ष हैं वो मन्नालाल पटेल को बनाया गया था, ये भी सही है। तो इसमें ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, ए और बी दोनों सही, इस प्रकार से इसका जो आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हैं आपके कि जयपुर रियासत में जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है वो किन के मध्य हुआ था? हीरालाल शास्त्री और कपूरचंद पाटनी। तो ये इसका नहीं, गलत है। कपूरचंद पाटनी और मिर्ज़ा इस्माइल ये भी नहीं है साथियों, गलत है। हीरालाल शास्त्री और सर मिर्ज़ा इस्माइल, हीरालाल शास्त्री और जयनारायण व्यास, तो ये भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी रहेगा। ठीक है, तो जेंटलमैन एग्रीमेंट है वो कब हुआ था? 1942 हुआ था। ये किस किस के मध्य हुआ था? आपके हीरालाल शास्त्री और सर मिर्ज़ा इस्माइल के मध्य हुआ था। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
चलते हैं उसके ऊपर। ये रहा आपके मारवाड़ में दमन विरोधी दिवस कब मनाया गया था? दमन विरोधी दिवस कब मनाया गया था? किसमें? मारवाड़ में, ठीक है। इसका जो राइट आंसर रहने वाला क्या साथियों, मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। इसका राइट आंसर है, ये है आपके 25 सितंबर 1942 को। कौन सा दिवस मनाया गया था? दमन विरोधी दिवस मनाया गया था, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभूषण सेहरिया जनजाति से संबंधित है? यानी निम्न आभूषणों में से कौन सा आभूषण है जो सेहरिया जनजाति से संबंधित है? बोरला जो सिर में पहना जाता है, टोकली कानों में, खंगारी गले में, ठीक है। तो साथियों जो आपके ये तीनों ही आभूषण है वो आपके किससे संबंधित है? सेहरिया जनजाति से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? चित्र शैली दे रखे हैं, एक साइड चित्रकार दे रखे हैं, कोटा शैली, अलवर शैली, जयपुर शैली, और उसके बाद में आपके डालूराम, लच्छीराम, मोलचंद, उदयराम, उस्ता, लाला और सांवला, ठीक है। इस प्रकार से आपके ऑप्शन हैं, ठीक है। तो देखिए साथियों, जो डालू और लच्छीराम इसका संबंध कोटा शैली से था, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सही हो गया। मूलचंद और उदयराम है, इनका संबंध ही अलवर से है। मूलचंद ने आपने हाथियों की लड़ाई का चित्र भी बनाए थे। इसके अलावा उस्ता, लाला और सांवला इसका संबंध भी जयपुर शैली से। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा साथियों? डी, उपयुक्त सभी या उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए साथियों, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, मैच करना है। इसमें रचना दे रखी है, इसमें रचनाकारों के नाम दे रखे, ठीक है। कर्णभूषण, हाड़ी शतक, ये आपके नलन दमयंती चौपाई और राजियारा सोरठा, और इधर आपके रचनाकार है गंगानंद मैथिली, नाथू सिंह माहियारिया, समय सुंदर और कृपाराम थिड़िया, ठीक है। तो आप फटाफट इसमें सोचिएगा इसका जो राइट आंसर वो क्या रहने वाला साथियों। इसका जो राइट आंसर रहने वाला साथियों ये रहेगा आपके, देखिए जो कर्णभूषण है वो किसकी रचना है? ये आपके गंगानंद मैथिली की है। इसका जो राइट आंसर है एक का फर्स्ट रहेगा। हाड़ी शतक ये रचना किसकी है? यह है नाथू सिंह महियारिया की, ये भी सही है, ठीक है, मैच चाहिए भी। नलन दमयंती चौपाई है, ये आपके समय सुंदर की है, ठीक है। और राजियारा सोरठा ये तो आपको याद ही होगा, ये किसके? कृपाराम खड़िया के। यानी इसमें जो सारे हैं वो क्या मैच है, ठीक है, ऑल मैच है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो ये है, किस जनजाति की मेवाड़ राज्य के प्रति त्याग व स्वामी भक्ति की भावना के कारण एम्ब्लेम ऑफ मेवाड़ में उस जनजाति के राजा का चित्र भी अंकित था, ठीक है। तो इसमें है ऑप्शन आपके मीणा, ग्रासिया, सेहरिया और भील। इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? इसका जो राइट आंसर रहेगा, ठीक है, यानी जो मेवाड़ की जो पताका थी, यानी मेवाड़ का जो झंडा था, ठीक है, उसमें मेवाड़ के राजा के अलावा जो आपके भील है उनमें जो राणा पूंजा है उसका भी चित्र यहाँ पे अंकित रहता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, और नेक्स्ट और आज के इस मॉडल पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है साथियों? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये है आपके जगदीश मंदिर का निर्माण किसकी देखरेख में हुआ था, ठीक है। तो जगदीश मंदिर के जो निर्माणकर्ता कौन है, इसके रचनाकार कौन है, इसको किसने बनाया था, किसके देखरेख में हुआ था? मंडन नाथा पोमा, अर्जुन भाणा मुकुंद, जेता नापा पूंजा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या रहने वाला है साथियों? इसका जो है अर्जुन भाणा और मुकुंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो आज के इस मॉडल पेपर में लगभग जो 40 क्वेश्चन है वो हमने सोल्व किए साथियों, फटाफट बिना कोई टाइम एक्स्ट्रा लिए, लगभग 34 मिनट में। और इन 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। इसके अलावा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें। आप यदि इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब इसको कर लें। और आगामी जो राजस्थान पुलिस की वैकेंसी है उसके लिए समर्पित चैनल है। राजस्थान पुलिस से संबंधित जो है मैटर है वो इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। और सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें।
ठीक है साथियों, और आज की इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।